तो धर्म है क्या स्वामी जी? धर्म है जो भगवान का नियम है, रूल है, मर्यादा है, उसका नाम धर्म है। जिस धर्म के पीछे पृथ्वी टिकी है, सूर्य भगवान चल रहे हैं, देश टिका हुआ है, सारा संसार। आपको लगता है कि पैसा बहुत कुछ बिगाड़ देता है दुनिया में, क्योंकि लड़ाइयाँ ही भाई भाई में पैसे की है, पैसा नहीं बिगाड़ता है। ओके। मर्यादा विहीन छोटे बालक को तलवार दे देंगे, हाथ काट लेगा या किसी को मार देगा। पैसा अगर समझदारी से आएगा, विनम्रता देगा, अच्छे काम कराएगा, कीर्ति को देगा, उद्धार करेगा, तो उदंडी पे आ जाएगा, वो उसको दुरुपयोग करेगा, नुकसान करेगा, दूसरों के अनहित में लगाएगा। सनातन क्या है, संस्कृति क्या है, वैदिक परंपराएं क्या हैं, हम भारतीय हैं, तो उस ना जानकारी कारण बहुत नुकसान हो रहा है। इतने पंथ निकल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में आ गया वो पंथ निकाल दिया, कुछ सनातन नहीं समझ पाया उस पंथ निकाल दिया। इसलिए हम लोगों का विघटन हो गया है, अपने अपने अंदर अलग मंदिर बना लेते हैं। धर्म एक है, धर्म के ना आगे है ना पीछे कुछ, कि जो लगाते हैं ये और ये और ये, वो धर्म वो नहीं है। धर्म एक है, हमें सच्चाई पर चलना चाहिए। वो आपके लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, वो कनाडा को अच्छा है, वो भारत को भी अच्छा है। हमारा संदेश है जो बन जाए, अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देते रहें, अच्छा विचार देते रहें। हम इतनी दूर भारतवर्ष से यहाँ हजारों मील दूर आए हैं, लेकिन हमारा संस्कार बढ़िया है, विचार बढ़िया है, तो भगवान भी हमारे साथ हैं। विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारे न तु चंदनेन स्तोत्रम श्रुतैनैव न तु कंक न तु कुंडलेन हस्तौ च दाढ़ न तु कंकड़ेन। नीति का श्लोक कहता है विभाति काया, भगवान ने ये जो मानव जीवन दिया है, इसकी सार्थकता, सुंदरता, पवित्रता सत्कर्म करने पर ही होती है। और जो हम कर्म करें, हमारे कर्मों का भोग है, हम जो भोग करके आए हैं, लिखा के लाए हैं, वो हमने भोगा और चले गए। तो विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारे न तु चंदनेन। केवल इसकी सुंदरता करने से महानता नहीं है। अच्छे कार्य करो, समाज के काम करो, भले काम करो, किसी दीन दुखी के काम आओ, किसी के उपकार के काम आओ। और उसी तरह से हमारे जो कान है, इनकी शोभा कुंडल पहनने से नहीं है, न तो कुंडलेन। उनकी शोभा है अच्छे संस्कार जन्य विचारों को श्रवण करो, ताकि हमारी मर्यादा जीवन में आए, हमारे अच्छे विचार बने। जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हमारा कर्म नहीं बनेगा, विचार नहीं बनेगा, जीवन नहीं बनेगा। बच्चों को संस्कार देंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ विचार मिलेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। वृंदावन तो महामंडलेश्वर स्वामी सरनानंद जी महाराज साडे कोल अज कैनेडा पहुंचे है। कैनेडा के अंदर वक्-वक् मंदिरां च इन्हां दी कथा भी चल रही है। हिंदू सभा टैंपल जिहड़ा कि गोर रोड है उत्थे भी, और चिंतपूर्णी मंदिर च भी कथा चलती रही है। स्वागत करते हैं और गलबात करते हैं। और साडे नाल सीनियर सिटीजन सतपाल गुप्ता जी भी है, जिहड़े कि एक कम्युनिटी का एक बहुत सेवा का काम कैनेडा च हमेशा शुरू तो करते रहे हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है कैनेडा में। सर जी तुसी अगर इंट्रोडक्शन दो स्वामी जी दी, वृंदावन तो आए हैं साडे डोर ते तुसी की कहोगे? सर ये एक मेरा माइलस्टोन है मेरी लाइफ के अंदर कि स्वामी जी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ और साड़ी इतने जगह के उत्ते उन्हें चरण पे है। ये एक बहुत बड़ी साडे लिए एक मन की शांति और मैं की कह सकता, इतनी ज़्यादा खुशी सानू होर नहीं हो सकती। स्वामी जी वृंदावन से आप आए हैं, हमें ये बताएं कि शंकराचार्य और महामंडलेश्वर इसमें फ़र्क क्या है? आप महामंडलेश्वर हैं, क्योंकि लोगों की काफ़ी ये सोच है कि शंकराचार्य और महामंडलेश्वर एक ही हैं। इसका मतलब क्या है और क्या? देखिए, जो शंकराचार्य पद्धति है, भगवान शिव जी ने जगत का कल्याण करने के लिए, बढ़ते हुए विधर्मियों को शांत करने के लिए भगवान शिव जी ने शंकराचार्य का रूप धारण किया, यानी अवतार लिया, प्रकट हुए। उन्होंने चारों दिशाओं में धर्म का प्रचारण करने के लिए, सनातन निष्ठ बनने के लिए, और भारतवर्ष के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। तो उनकी जगह पर जो स्थापित किए जाते हैं उनको शंकराचार्य बोलते हैं। अब दूसरा चैप्टर महामंडलेश्वरों का है। बिल्कुल।
मंडलेश्वर का सीधा अर्थ है मंडली के ईश्वर, जो सनातन का प्रचार करते हैं, शास्त्रों का प्रचार करते हैं, सनातनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, मंडली को लेकर चलते हैं और सेवाएं करते हैं, सेवाओं का प्रकल्प करते हैं, संस्कृति को जागृत करते हैं, उनको मंडलेश्वर अखाड़ा बनाता है। 13 अखाड़े मिल करके उनकी मेजॉरिटी के द्वारा जब सहमति होती है तो उनका पट्टाभिषेक किया जाता है, फिर वो मंडलेश्वर बनाए जाते हैं। सो कितने महामंडलेश्वर हैं? इस समय 40 मंडलेश्वर करीब होंगे सारे भारतवर्ष में। ओके, सो 40 महामंडलेश्वर मिलके और जब वो चुनते हैं शंकराचार्य को? नहीं, शंकराचार्य उन पीठों पे ही स्थापित, वो गुरु परंपरा से स्थापित किए जाते हैं, ठीक उनको अखाड़ा नहीं चुनता है। ओके, हाँ, यानी जो भगवान शंकर ने शंकराचार्य अवतार लेकर के जो सनातन निष्ठ के लिए, परंपराओं की रखवाली के लिए चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए, उन मठों पर वो गुरु परंपरा से वहीं स्थापित किए जाते हैं। स्वामी जी, एनआरआईज पूरे भारत से बाहर एनआरआईज बैठे हैं और बहुत बार देखा है कि वो अभी तक उन्होंने वृंदावन के दर्शन नहीं किए। सुना बहुत है, वृंदावन से स्वामी जी यहाँ पे आते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लेकिन हमारा एनआरआई जब पूछो तो वृंदावन के बारे में सुना है, दर्शन नहीं किए। वृंदावन के दर्शन करने क्यों जरूरी है? वृंदावन का दर्शन और सारे तीर्थों का दर्शन दोनों पहलू हैं। तो वृंदावन का दर्शन, भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट देवता हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनका दर्शन करने से हमारा सनातन, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, हमारी भारतीयता, हमारी जागृति होती है। हमें अपने धर्म कर्म का समन्वय होता है, मालूम पड़ता है। वृंदावन धाम में जाने से ऋषि परंपराओं का, भगवान की लीलाओं का, जमुना जी का और भगवान ने जो लीलाएं की हैं उन परंपराओं का ज्ञान होता है। हमारी संस्कृति, धर्म और वैदिक परंपराओं का ज्ञान होता है। तो वृंदावन के अलावा जितने भी तीर्थ हैं और सारे तीर्थों में जाने हमारी परंपरा और वैदिक संस्कृति का ज्ञान होता है, जो कि सारे विश्व में केवल भारतवर्ष में ही है, वहाँ इन चीज़ों का ज्ञान होता है। इसलिए वृंदावन और सारे तीर्थों में जाते रहना चाहिए। सो आपका कनाडा का जो ये दौरा लगा है, इसका पीछे क्या है, कहाँ पे कथा चल रही है और क्या आप एजुकेशन दे रहे हैं एनआरआईज को? हम अपने धर्म का परिचय कराने के लिए, हमारी संस्कृति क्या है, उद्देश्य क्या है, वैदिक परंपराएं क्या हैं, भारतीयता क्या है, हम किस परंपरा से पले हैं। यहाँ के देखते हैं बाल बच्चों को मालूम नहीं होता है अपना माता क्या है, पिता क्या है, धर्म क्या है, बोलबाणी क्या है, हमारी क्या संस्कृति होनी चाहिए, माँ बाप को नमस्कार करना, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। तो मैं नहीं, जितने भारतवर्ष से महापुरुष आ रहे हैं उनकी बहुत बहुत बलिहारी है, आभार है। उनके आने से बोलना, चालना, बैठना, उठना, परंपराएं, नमस्कार, सभ्यता का ज्ञान होता है। और जो माता पिता भी बूढ़े बूढ़े लोग आ जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी देन है। वो छोटे छोटे बालक अपनी भाषा को सीखते हैं, अपनी परंपराओं को सीखते हैं, दादी दादा बोलना सीखते हैं और धीरे 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 उन कहानियों को सुनते हैं जो हमारी परंपराएं हैं। तो उससे उनकी बड़ी देन होती है। तो आपकी कथा कहाँ पे चल रही है इस समय? तो हिंदू महासभा में कथा चल रही है और जगह भी कथाएं चलती रहती तो किसी ने सुननी हो कथा तो कहाँ पे आ सकते हैं? हिंदू टेम्पल ब्रैम्पटन में? हिंदू टेम्पल है, वो 6 से 8:30 तक आ सकता है, कथा हो रही है। कब तक है आप कनाडा में? संडे तक, कनाडा में संडे तक हूँ मैं। ठीक है। सज्जी के कुछ सवाल हैं? एक तो ये है मेरा, जब मैं टीवी वगैरह में काफ़ी देखता हूँ तो हिंदू आपस में ही एक दूसरे के ऊपर सीधे पूरे सवाल पूछते हैं। जी, क्या है कि हमारा परिवार हो, देश हो, धर्म हो, संस्कृति हो, अगर हमारे परिवार में एक लाइन नहीं है, एक विचारधारा नहीं है, तो सबके विचार अलग अलग भिन्न हो जाते हैं। उसके पीछे बैकग्राउंड होता है कि मर्यादा और एकाग्रता और परंपरा का अनुशासन नहीं है। इसी तरह हमारे वैदिक सनातनी संस्कृति में इतना पुराना धर्म है कि वो वैदिक परंपराओं को ना जाने के कारण, संस्कृति, सभ्यता, संस्कृत भाषा ना जाने के कारण, शास्त्रों को ना जाने, देखिए आजकल सुनने की परंपरा नहीं है, बोलने की परंपराएं भी बहुत विडम्बनाएं बनती जा रही हैं। जो कहने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, अब मैं उन शब्दों को नहीं कह पाऊँगा इस थोड़े समय में। तो सुनने की परंपराएं हमारी बिगड़ गई। सनातन क्या है, संस्कृति क्या है, वैदिक परंपराएं क्या हैं, हम भारतीय हैं। तो उस ना जानकारी कारण
बहुत नुकसान हो रहा है। इतने पंथ निकल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में आ गया वो पंथ निकाल दिया, कुछ सनातन नहीं समझ पाया उस पंथ निकाल दिया। इसलिए हम लोगों का विघटन हो गया है, अपने अपने अंदर अलग मंदिर बना लेते हैं। धर्म एक है, धर्म के ना आगे है ना पीछे कुछ कि जो लगाते हैं ये और ये और ये, वो धर्म वो नहीं है। धर्म एक है, हमें सच्चाई पर चलना चाहिए। वो आपके लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, वो कनाडा को अच्छा है, वो भारत को भी अच्छा है। तो धर्म वो है जो भगवान का रूल है, वो धर्म है। तो भगवान के नियम और मर्यादाओं का पालन न करने पर सारा समाज अपने अपने मत मतांतरों में फैला हुआ है, एकता नहीं हो पा रही है। इसलिए आज समाज अशांत भी है, विघटन हो रहा है, कोई किसी की बात नहीं मानता है और तमाम वो मनोनुकूल चलने के लिए तैयार है। तो ये देखो, ये जो चीज़ है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि कभी मन को बड़ी ये चिंता होती है कि भी हम आपस में ही अपने नुक्स निकालने के बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करने के आपस में हम लड़ना झगड़ने के चक्कर में आ जाते हैं। अब देखिए, एक सामूहिक रूप है। हम अपने मन को अच्छा बनाएं, अपने परिवार को अच्छा बनाएं, अपने देश को अच्छा बनाएं। जितना बन पाए हमें उतना प्रयास करते रहना चाहिए। राजनीतिक दौर है, सामाजिक दौर है, आध्यात्मिक दौर है, हर तरह से अपना अपना, जैसे पढ़ाई लिखाई है, प्रचार है, ये तमाम दुनिया भर के कुछ चक्कर हैं बिगाड़ने के लिए। हमारे मन में दुख नहीं, सबके मन में दुख होता है। आज के माँ बाप बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं, वो कुछ करते हैं, माँ बाप कुछ चाहते हैं। उसका मूल कारण है शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, मिलना जुलना, सारा वातावरण तो विकसित हो गया है। अब हमारे मन के दुख से यही उसका हल हो सकता है कि जो जहाँ बैठा है उसको अच्छा प्रयास करते रहो, इतने ही उसका हल हमारे समझ में आता है। तो दुनिया का आज का कंसर्न क्या है जो आप इतना कुछ देख रहे हैं? कहीं लड़ाइयाँ लगी हैं, कहीं पे सेल्फिशनेस, तो दुनिया बदल चुकी है। हाँ, तो स्वामी जी आप कैसे देखते हैं? जब तक सुनेंगे नहीं तब तक विचार में नहीं आएगा। तो जितने महापुरुष लोग हैं वो जब समझाएंगे, बताएंगे, विचार बनेगा, सभ्यता बनेगी, संस्कार बनेगा, फिर वो कर्म बदलेगा और फिर वो कर्मों में एक मांगलिकता आएगी, समाज में मांगलिकता आएगी। तो धर्म है क्या स्वामी जी? धर्म है जो भगवान का नियम है, रूल है, मर्यादा है, उसका नाम धर्म है। जिस धर्म के पीछे पृथ्वी टिकी है, सूर्य भगवान चल रहे हैं, देश टिका हुआ है, सारा संसार, हमारा जीवन हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, एक धर्म की शक्ति है जो भगवान की प्रकृति है, भगवान की मर्यादा है, भगवान की दिव्यता है, उसका नाम धर्म है। कुछ उसके पीछे ये और ये और ये वो नाम नहीं है धर्म में, भगवान की दूसरी शक्ति का नाम धर्म है। कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ लोग नास्तिक हैं। जो नास्तिक बनता है वो नास्तिक क्यों वो बनता है? ना समझी का नाम नास्तिक है, समझदारी का नाम आस्तिक है। अब पिता नहीं कहता कि मेरा बेटा नालायक बन जाए, वो नहीं मानता है, सो नालायकी में भर्ती हो गया है। जो मानता है वो लायकी में भर्ती हो गया है। आस्तिक नास्तिक कोई अलग से पैदा नहीं होते हैं। जो मर्यादा को समझ जाता है वो लायक बन जाता है, आस्तिक बन जाता है। और ना समझी के कारण ही ये तमाम पंथ निकल रहे हैं। अब उनको नास्तिक कहो या क्या कहेंगे। भारतवर्ष में तमाम 25-50 पंथ चल रहे हैं, विडम्बनाएं हैं। और शास्त्र जिनको दोष भी मानता है, गीता में लिखा है कि अधो गच्छन्ति तामसाः, जो धर्म के काम तो करता है लेकिन शास्त्रों की मर्यादा के बिना करता है वो तमोगुणी हैं, नरकों में जाने वाले हैं। ये गीता का श्लोक आया है। तो सत्कर्म भी वेद विहित करना चाहिए, शास्त्रों के अनुकूल करना चाहिए। तो ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ धर्मों के ठेकेदार बन जाते हैं और धर्म को चलाते हैं। वो शिक्षा जो है उसको लोगों धर्म को नहीं कहते हैं, उसको पंथ कहते हैं। तो पंथ के ठेकेदार, हाँ, मतलब उन्होंने वहाँ से चलाया, वो ठेकेदार बन गए। क्यों चलाया? स्वार्थों के द्वारा। स्वार्थ क्या है हमें वो समझ में नहीं आया। समझ में क्या नहीं आया? बड़ों की बात, वेदों की बात, संस्कारों की बात समझ में नहीं आई। हमने अपना अलग रूल बना लिया, वो बन गया, पंथ बन गया। आपको लगता है कि पैसा बहुत कुछ बिगाड़ देता है दुनिया में? क्योंकि लड़ाइयाँ ही भाई भाई में पैसे की है। जैसे गुप्ता जी ने भी कहा कि आपस में एकता नहीं होती, पैसा नहीं जुड़ते बिगाड़ता है। ओके। मर्यादा विहीन
छोटे बालक को तलवार दे देंगे, हाथ काट लेगा या किसी को मार देगा। पैसा अगर समझदारी से आएगा, विनम्रता देगा, अच्छे काम कराएगा, कीर्ति को देगा, उद्धार करेगा, और उदंडी पे आ जाएगा, वो उसको दुरुपयोग करेगा, नुकसान करेगा, दूसरों के अनहित में लगाएगा। ठीक है। गुप्ता जी, आपका आखिरी सवाल स्वामी जी को क्या है? पूजा पाठ के समय हमारा मन सारी दुनिया बाहर के भागता चक्कर रहता है। काटता है। हमारे जीवन में कई जन्मों का संस्कार साथ साथ चलता रहता है। जब हम एकांत बैठते हैं तो मन हमारा एकांत नहीं बैठता है, मन घूमता रहता है, एक सेकंड में हजारों मील दूर चला जाता है। परंतु इसके लिए अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, शांति का उपाय क्या है। भगवान का अभ्यास हेतु कौन्तेय, हमें बैठ करके भगवान के सामने मन की एकाग्रता का अभ्यास करते रहना चाहिए, जो भागवत की कथा में आया है। कपिल भगवान देवहूति को समझा रहे हैं कि भगवान का चना मत लो, भगवान की आरती करो, भगवान से बातें करो, भगवान की उपासना करो, उनके समीप बैठो, उनको फूल की माला पहनाओ। ऐसा अभ्यास करने से हमारा कर्मजन्य जो हमारा मन है दोष रहित हो जाता है और धीरे धीरे मन की एकाग्रता बन जाती है, शांति बन जाती है। स्वामी जी, जाते जाते आपका क्या संदेश है? जो हमारा संदेश है, जो बन जाए अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देते रहें, अच्छा विचार देते रहें। हम इतनी दूर भारतवर्ष से यहाँ हजारों मील दूर आए हैं, लेकिन हमारा संस्कार बढ़िया है, विचार बढ़िया है, तो भगवान भी हमारे साथ हैं। जितना बन जाए अपनी परंपराओं को, शास्त्र के ज्ञान को, विचारों को, मर्यादाओं का पालन करें और आगे आने वाले बच्चों को आवारा न छोड़ दें, अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमारी ड्यूटी बनती है उनको संस्कार जन्य बनाते रहें। जाते जाते अगर कुछ आप श्लोक हमारे दर्शकों के लिए, कुछ वृंदावन से स्पेशल कुछ हमारे। विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारे न तु चंदनेन स्तोत्रम श्रुतैनैव न तु कंक न तु कुंडलेन हस्तौ च दाढ़ न तु कंकड़ेन। नीति का श्लोक कहता है, विभाति काया, भगवान ने ये जो मानव जीवन दिया है इसकी सार्थकता, सुंदरता, पवित्रता सत्कर्म करने पर ही होती है। और जो हम कर्म करें, हमारे कर्मों का भोग है, हम जो भोग करके आए हैं, लिखा के लाए हैं, वो हमने भोगा और चले गए। तो विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारे न तु चंदनेन। केवल इसकी सुंदरता करने से महानता नहीं है। अच्छे कार्य करो, समाज के काम करो, भले काम करो, किसी दीन दुखी के काम आओ, किसी के उपकार के काम आओ। और उसी तरह से हमारे जो कान है, इनकी शोभा कुंडल पहनने से नहीं है, न तो कुंडलेन। उनकी शोभा है अच्छे संस्कार जन्य विचारों को श्रवण करो, ताकि हमारी मर्यादा जीवन में आए, हमारे अच्छे विचार बने। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमारा कर्म नहीं बनेगा, विचार नहीं बनेगा, जीवन नहीं बनेगा। हाथों की सेवा, अच्छे काम करो, किसी की रक्षा करो, दान करो, पुण्य करो, शुभ कर्म करो। बढ़िया बढ़िया कुंडल पहनने से हाथों की सेवा नहीं होती है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भगवान ने मानव जीवन दिया है। स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि जो आपको देख रहे हैं वो इस राह पे चलेंगे और जो अच्छे गुण हैं अपने में लेके आएंगे, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे इश्यूज हैं, हर जगह के अपने अपने एक कंसर्न्स हैं। मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि आपने सारी समाज के लिए, सारे संस्कार बनाने के लिए, सबके विचारों के लिए मानवता का जो प्रश्न किया है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि सुन करके बच्चों को संस्कार देंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ विचार मिलेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी नमस्कार। हरिओम नारायण। हमारे टाउन नकोदर से प्रिंसिपल जी थे डीएवी कॉलेज के, अच्छा, वो मेरे काफ़ी क्लोज हो गए हैं। तो मैंने उनसे भी ये ऐसे ही सवाल कहा कि मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि हमारे किसी गांव से किसी गरीब परिवार के बच्चा कोई नोबेल प्राइज़ विन कर सके, कुछ ऐसी उसको उदाहरण मिले, ताकि बाकी जो उसको देखे या उसके नज़दीक हो, उनकी भी
ये अच्छा हो कि हम भी ऐसे बने। तो बड़े खुश हुए और कहते मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम एक्चुअल जीवन में लेके आ सकें। तो आप इसके ऊपर कुछ और? प्रयास तो करना चाहिए। हम सोच रहे हैं बच्चे बिगड़ गए, अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। प्रयास तो हमेशा करते रहना चाहिए, प्रयास में बहुत बड़ी ताकत होती है। ठीक है स्वामी जी, नमस्कार। हरि ओम नारायण प्रभु।